हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक देख चुके हैं। आज उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, यानी एक्सरसाइज कितना हो जाएगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3, इसमें हम लोग सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख चुके हैं। उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्लास में हम लोग 6 तक कर चुके थे, आज 7 से देखेंगे। लो 7 से सिद्ध कीजिए कि अभिहु ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है। फर्स्ट रो 1 -1 + 5, सेकेंड रो दिया है -1 2 +1, थर्ड रो 5 1 3। इसको दिखाना है कि इस सममित अभिहु है, तो इसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकालिए। तो ट्रांसपोज निकालिएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कलम 1 -1 + 5, सेकेंड रो सेकेंड कलम -1 + 2 +1, थर्ड रो थर्ड कलम बन जाएंगे 5 1 3। अब ये जो मैट्रिक्स है, देखिए इस मैट्रिक्स के इक्वल है कि नहीं। 1 -1 + 5 यानी फर्स्ट रो के बराबर, सेकेंड रो के बराबर है, थर्ड रो के बराबर है। यानी जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स के बराबर है, इसलिए ए ट्रांसपोज बराबर ए लिख सकते हैं। यही ना आपका सममित अभिहु होता है। इसका परिभाषा भी बताया गया है। वह वर्ग अभिहु जिसका ट्रांसपोज निकालने पर फिर से वही मैट्रिक्स या ओरिजिनल मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये कहते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसी में क्या किया, 7 का सेकेंड, ये 7 का फर्स्ट था, अब इसी में सेकेंड का बोल रहा है। 7 का सेकेंड का रसीद कीजिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 1 -1 -1 0 +1 +1 -1 0 एक विषम सममित अभिहु है। विषम सममित अभिहु कब होगा? एक ट्रांसपोज निगेटिव साइन के साथ ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका प्रिंसिपल डायगोनल तो 0 है ही, तो इसका ट्रांसपोज निकालिए। ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कलम 0 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कलम -1 0 +1, थर्ड रो को थर्ड कलम 1 -1 0। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है नहीं है। अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, चाहे माइनस साइन से दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, बात एक ही है। तो एक है ट्रांसपोज बराबर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो 0, यहाँ माइनस है तो +1, यहाँ प्लस है तो -1 -1 0 +1 +1 -1 0। अब ई मैट्रिक्स के बराबर हो जाएंगे। देख लीजिए, फर्स्ट रो के बराबर, सेकेंड रो के बराबर, थर्ड रो के, तो ए ट्रांसपोज बराबर -a लिख सकते हैं। यही ना आपका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, फिर से वही मैट्रिक्स निगेटिव साइन के साथ आपको मिलता है, तो एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ लिख दीजिए, चाहे लिख सकते हैं, अतः यह मैट्रिक्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है विषम सममित अभिहु। इसको सममित अभिहु लिख सकते हैं। रफ करते हैं, समझ लीजिए, उतार लीजिए।
अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर देखिए। 8 नंबर का कह रहा है, 8 नंबर कह रहा है ए एक मैट्रिक्स दिया है, इसके एलिमेंट दिया है 1 5 1 5 6 7 6 7। कह रहा है सत्यापित कीजिए 1 नंबर ए अब प्लस इसी का ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह होगा। सममित आव्यूह है। सेकेंड नंबर ए माइनस ए का ट्रांसपोज यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स उसी का घटाना होगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ, तो एक विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह है। चलिए देखते हैं। ए मैट्रिक्स लेते हैं। ए मैट्रिक्स है कितना 1 5 6 7। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम निकालते हैं। तो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम 1 5 6 7। अब हमको क्या करना है, फर्स्ट लेकर चलेंगे तो इस दोनों को जोड़ेंगे यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो ए ओरिजिनल मैट्रिक्स कितना है 1 5 6 7। अब प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना मिल गया 1 6 5 7। अब इस दोनों को एडिशन कर दीजिए। तो एडिशन करेंगे तो 2 11 11 14 यही ना मिलेगा यानी ए बी। यहाँ पर अगर आपको दो मैट्रिक्स सस्पिशन कर रहा है तो लेट भी कर सकते हैं। कितना ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर बी मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, इसलिए बी बराबर जो आपका ए और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है कितना हो जाएंगे 2 11 11 14। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं बी ट्रांसपोज। तो 2 11 जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है। अब देखिए ई जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है, ट्रांसपोज निकालने पर भी हो जा रहा है, इसलिए बी डैश बराबर कितना बी। अब बी हम माने कितना है इतना, इसलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर कितना ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज देखिए जो आ रहा है वो सममित आव्यूह आ रहा है, मतलब जो मैट्रिक्स इस दोनों को कंपोजिशन से बना है मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालने से फिर से यही मैट्रिक्स आ जा रहा है यानी सममित आव्यूह हो जाएगा। अब आपको दिखाना है विषम सममित आव्यूह यानी 8 का सेकेंड क्वेश्चन। इसको रफ कर देते हैं, उतार लीजिए। अब आपको निगेटिव माइनस साइन यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स में से ट्रांसपोज मैट्रिक्स घटाना है। तो देखिए कितना प्राप्त हो रहा है 0 -1 +1 0। अब इसका भी मान लीजिए अगर दिक्कत कर रहे हैं तो लेट कितना ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर बी मैट्रिक्स, इसलिए बी मैट्रिक्स कितना हो जाएगा जो दोनों को कंपोजिशन से आया है 0 -1 +1 0। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, माइनस साइन के साथ आ जाता है ओरिजिनल बी, तो आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो जाए। तो बी ट्रांसपोज निकालते हैं 0 -1 और यहाँ से +1 0। ठीक है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम बन गया।
अब ई देखिए इस मैट्रिक्स के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो 0 -1 +1 0। अब ई जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के बराबर हो गया, तो बी के ट्रांसपोज बराबर -b लिख सकते हैं ना, -b, यानी ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए जिस ओरिजिनल मैट्रिक्स बी है उसी का ट्रांसपोज निकालने पर ओरिजिनल बी ही मिल रहा है निगेटिव साइन के साथ, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डैट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए, यहाँ पर डाल सकते हैं हैंस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रफ करते हैं, जब भी आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स उसमें उसी का ट्रांसपोज जोड़ा जाएगा तो हमेशा सममित अभिव्यु मिलेगा। कोई ओरिजिनल मैट्रिक्स उसमें से उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हटाएंगे तो आपको विषम सममित अभिव्यु मिलेगा। ये आपका प्रॉपर्टीज भी होता है, उसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कितना नंबर, 9 नंबर देख लो। ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कितना, 0 A B -A 0 C -B -C 0 कह रहा है। इसको आपको क्या निकालना है जी, 1/2 A + A का ट्रांसपोज एंड 1/2 A - A का ट्रांसपोज बराबर कितना होगा, यही तो निकालना है। दोनों का बराबर कितना होगा, दोनों का वैल्यू निकाल देना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालिए। ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कितना मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम बनाइए, 0 A B, इसको बनाएंगे सेकेंड कलम, -A 0 C, इसको बनाएंगे थर्ड कलम, -B -C 0। ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल। अब हमको ई निकालना है, 1/2 लेट कर लेगा, लेट कितना, P बराबर 1/2 A + A का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो 1/2 A देखिए कितना है, 0 A B -A 0 C -B -C 0 ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स जोड़ना है, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है, 0 -A -B A 0 -C B C 0। अब इस दोनों का एडिशन करना है, उसके बाद डिवाइड किया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1/2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 0 + 0 0 ही मिलेगा, A -A 0 B -B 0 -A + A 0 0 + 0 0 C ± C 0, यानी 0 0 0। तो आपका जो मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है वो भी 0 0, यानी 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। अब आपको निकालना है सेकेंड कितना, Q बराबर मान लेते हैं कितना, 1/2 A
माइनस ए का ट्रांसपोज, तो 1/2। हाँ, यहाँ से ए यानी ओरिजिनल मैट्रिक्स यही ना है, तो डाल दीजिए 0A B माइनस ए 0C माइनस बी माइनस सी 0। माइनस इसी को घटा देना है ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, हट जाएगा। देखते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0। ठीक है, अब इसको घटाइए, तो 1/2 यहाँ से इसको घटाना है, तो 0 माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएंगे, 2b हो जाएगा माइनस कितना 2a माइनस 2a 0 प्लस 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यानी आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स यही प्राप्त हो जा रहा है। कितना 0a b माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। 2 चीज़ निकालना था, यानी सममित विषम सममित। नोट कर लीजिए, रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी एक आपको मैट्रिक्स दिया, उसका सममित और विषम सममित आव्यूह निकाल कर योगफल के रूप में व्यक्त करना है। 1 नंबर क्वेश्चन कितना किया है, 2 ऑर्डर में दिया है, 2/2 2 5 2 5 1 माइनस 1। इसको लेट कर लीजिए, लेट ए बराबर कितना हो जाएगा 2 5 1 माइनस 1। इसका ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं, तो ट्रांसपोज कितना हो जाएगा 2 5 1 माइनस 1, यानी रो कलम इंटरचेंज कर दिए। अब हमको निकालना है सममित और विषम सममित, तो ए बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 ओरिजिनल मैट्रिक्स माइनस इसी का ट्रांसपोज, तो कितना हो जाएगा 1/2 ए ओरिजिनल मैट्रिक्स 2 5 1 माइनस 1 प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 1 5 माइनस 1 प्लस 1/2 ओरिजिनल मैट्रिक्स 2 5 1 माइनस 1 माइनस है ना जी, माइनस है ट्रांसपोज मैट्रिक्स 2 1 5 माइनस 1। चलिए बस इसी को तो सॉल्व कर देना है। 1/2 यहाँ से जोड़िएगा तो 2 2 4, हाँ यहाँ 5 1 6 6 माइनस में 2 प्लस है तो प्लस रखिए 1/2
इस दोनों मैट्रिक्स को घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो 2 में से 2 घटेगा 0, 5 में से 1 घटेगा, प्लस में 4, 1 -5 माइनस में 4, -1 माइनस माइनस प्लस 1 0। अब इसमें 2 से भाग कर दीजिए हर एक एलिमेंट में, और नहीं तो हर एक एलिमेंट में से 2 कॉमन लेकर काट दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भागी देते हैं 2 3, 3 -2, 1 होगा ना, 1 होगा, 2 से भाग लगेगा तो। अब प्लस, अब यहाँ भी 2 से भाग देना है, 0 2 -2 0। अगर इस दोनों मैट्रिक्स को फिर से जोड़ देंगे तो आपका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आपको सम के रूप में पूछा है तो इतना ही आंसर होना चाहिए। देखिए जोड़ते हैं, 2 0 2, 3 और 2 5, 3 -2 प्लस 1 -1 प्लस 0 माइनस, यानी फिर से यही मैट्रिक्स। तो सम पूछेगा ना, एडिशन में ही छोड़ देना होता है आपको। अगर इसको हल कर दीजिएगा एडिशन, फिर से आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिल जाता है। चलिए रफ करते हैं। जब भी पूछेगा सम के, तो यानी सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह आपको थ्योरी भी बताया गया था, देख लीजिए पिछला वीडियो, उसमें सब है। और एक 3 ऑर्डर में देखते हैं क्वेश्चन। सेकेंड नंबर कितना दिया है, 6 -2 प्लस में 2, -2 प्लस 3 -1 प्लस में 2 माइनस में 1 और प्लस में 3। लेट कर लीजिए। लेट ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 -1 प्लस 2 -1 प्लस 3। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स भी निकाल दीजिए। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो रो कलम में चेंज होंगे। 6 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, सेकेंड रो सेकेंड कलम, थर्ड रो थर्ड कलम, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल गया। अब हम एक बार निकालते हैं सममित, बाद में जोड़ देंगे कि डायरेक्ट ही कर दें, थोड़ा लंबा हो जाएगा। यानी सममित आव्यूह P बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज निकालते हैं। तो 1/2 यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 A ओरिजिनल मैट्रिक्स, 6 -2 अब प्लस में 2, -2 प्लस 3 -1, 2 -1 प्लस 3, उसके बाद प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स यही है, 6 -2 प्लस 2, -2 प्लस 3 -1, 2 -1 प्लस 3। अब इस दोनों को क्या करना है, जोड़ना है आपको, सिंपल। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए। तो रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, यहीं पर देखते हैं, 8 जाना चाहिए। 1/2 दिखना तो चाहिए, 6 प्लस 6 कितना हो जाएंगे, प्लस में है 12, 2 -2 माइनस में 4, 2 प्लस 2 प्लस में 4, -2 -2 -4, 3 प्लस 3 6, -1 -2, 2 2 4, -2 प्लस में 6। अब यहाँ हर एक एलिमेंट में 2 से भाग दे देंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 6 -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 -1 प्लस 2 -1 प्लस 3।
यानी पी मैट्रिक्स यहाँ से सममित आव्यूह मिल गया। अब विषम सममित आव्यूह यानी Q बराबर, या लेट कर लीजिएगा, लेट P बराबर लेट Q बराबर लेट Q बराबर 1/2 ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो 1/2 यहाँ से ओरिजिनल मैट्रिक्स कितना है 6 - 2 प्लस 2, सेकेंड रो है -2 + 3 -1 प्लस 2 -1 प्लस 3। अब आपको चाहिए सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो माइनस इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यही ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 6 - 2 प्लस 2 -2 प्लस 3 -1 प्लस 2 -1 प्लस 3। रिस्पेक्टिव एलिमेंट पहले घटा लीजिए कोष्ठ के अंदर। 1/2 रिस्पेक्टिव एलिमेंट 6 में से 6 जाएगा कितना होगा 0, 2 माइनस प्लस कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस 2, ये भी 0, 2 -2 0, -2 प्लस 2 0, 3 - 3 0, -1 प्लस 1 0, 2 -2 0, -1 प्लस 1 0, 3 -3 0। यानी कितना हो गया, अब टोटल इससे में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तब आपको क्या निकालना है, सम निकालना है ना, तो सम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी योगफल सममित और विषम सममित आव्यूह का योगफल, सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योग तो योग बराबर कितना होता है, A बराबर P, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A का ट्रांसपोज। तो इतना को हम कितना माने P मैट्रिक्स, इतना को कितना माने Q मैट्रिक्स, यानी P प्लस Q, तो कितना हो जाएंगे, P कितना आया है, P आया है 6 -2 प्लस 2 -2 प्लस 3 -1 2 -1 और प्लस में कितना है, प्लस में 3 है। ठीक है, अब प्लस Q मैट्रिक्स, इसको भी 0 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 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, ये आपका कितना ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल रहा है, कोई भी साइन के अंदर अगर इसको जोड़ भी देते हैं तो ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है। चलिए रफ करते हैं, इसमें का और 2 क्वेश्चन है, अपना सॉल्व कर लीजिएगा। योगफल में जब भी पूछेगा तो सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह को निकालकर प्लस कर दीजिएगा। दो क्वेश्चन है, अपने से बना लीजिएगा। 11 नंबर देख लीजिए, 11 नंबर कितना है, 11 नंबर बोल रहा है 11 से बस सही उत्तर चुनना है। यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह है तो A सममित आव्यूह है तो A का ट्रांसपोज बराबर ओरिजिनल A, B का ट्रांसपोज बराबर B, तो AB बराबर 1
अब ए बी बराबर एक सममित अभिव्यय है कि विषम सममित अभिव्यय है कि कौन सा अभिव्यय है आपको देखना हो, तो लेट कीजिए ना। पी बराबर मान लेते हैं, कितना दिया है, ए बी माइनस बी है, ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए है ना। हाँ, अब देखिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो पी डैश, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपको सब्ट्रैक्शन वाला देखिए जो प्रॉपर्टीज है एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला, तो पी डैश यानी ट्रांसपोज बराबर ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। तो अब ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका एलिमेंट चेंज हो जाते हैं, यानी पी डैश बराबर यहाँ से बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस इसमें भी चेंज हो जाएंगे ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज। तो पी डैश बराबर अब बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ से पी डैश बराबर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब ई किसके बराबर है, ई है पी मैट्रिक्स के बराबर। देखिए ए बी माइनस बी है, तो पी डैश बराबर माइनस पी। अब देखिए पी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज निकालने पर माइनस साइन के साथ फिर से ओरिजिनल मैट्रिक्स पी प्राप्त होता है, तो एस क्यू सिमेट्रिक, डेट इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए ऑप्शन कितना में है, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम सममित अभिव्यय फर्स्ट तो है, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। सेकेंड, अब देख लीजिए 12 नंबर क्वेश्चन आखिरी बचा है, इसको रफ करते हैं। बारह नंबर ए बराबर दिया है 12 नंबर, ए बराबर कितना दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा है। तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अल्फ़ा का मान ज्ञात कीजिए, तो अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है, तो इसका सबसे पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो रो को कलम में कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, सेकेंड रो को सेकेंड कलम साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ठीक है, दोनों मिल गया। अब यहाँ से उठाइए ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए कितना है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, अब प्लस ट्रांसपोज मैट्रिक्स कितना है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। दो ऑर्डर में है तो दो ऑर्डर में ले लेंगे। अब इस दोनों को रिस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, कॉस 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन प्लस साइन 0 माइनस साइन प्लस साइन माइनस साइन 0 कॉस अल्फ़ा 2 कॉस अल्फ़ा बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर होगा इक्वालिटी मैट्रिक्स में 2 कॉस अल्फ़ा बराबर 1, 2 गुणा में भागा में भेज दो, कॉस अल्फ़ा बराबर 1/2, कॉस अल्फ़ा बराबर कितना का वैल्यू होता है, कॉस π/3
3 का कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फ़ा बराबर π/3। देखिए कितना नंबर ऑप्शन में दिया है, π/3 बी दिया है, यानी बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए ख़त्म हो गया एक्सरसाइज।